ये कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के लोग रात में नहीं निकलते थे। चल भाई, अब मैं भी निकलता हूँ। मेरी बीवी कहती है रात में जल्दी आया करो। पर ऐसा क्यों था? रात में लोग गांव के बाहर क्यों नहीं निकलते थे? जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। गांव के स्टेशन पे 10 बजे रात में एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में एक लड़का आया था, गौरव। उसे उस गांव का कुछ भी नहीं पता था। पता नहीं डैड ने मुझे दादी के पास क्यों भेजा है, फिर भी मैं उनसे मिल लेता। इस स्टेशन पे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या इस गांव में कोई रहता नहीं है? लगता है मुझे ही आगे जाकर देखना होगा। ये सोचकर गौरव स्टेशन के बाहर निकलने लगा। गौरव को उस गांव का कुछ भी नहीं पता था। जब गौरव ने बाहर निकलकर देखा तो उसने सोचा कि बड़ी अजीब बात है कि इतने बड़े स्टेशन पे कोई भी नहीं है। तभी एक बूढ़े आदमी ने गौरव से पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात में इस स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम गौरव है। मैं आज ही दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पर मेरी दादी रहती हैं। मैं उन्हें देखने आया हूँ, उनकी तबीयत खराब है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ मेरी बैलगाड़ी ही चलती है रात में। ठीक है अंकल, आप मुझे अपनी बैलगाड़ी पे ही छोड़ दीजिए। मुझे बस अपनी दादी के घर जाना है। उनका घर रामपुर एरिया में है। रात का अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। जानवरों की आवाज़ आ रही। गौरव उस आदमी की बैलगाड़ी पर बैठ गया, पर ना गौरव कुछ बोला ना वो आदमी। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी रात में मेरी दादी के घर छोड़ा, वरना तो मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। पर रात में इस गांव में मत निकलना। यहाँ कोई रात में नहीं मिलेगा तुम्हें। पर गौरव को नहीं समझ आया कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। ना गौरव ने उस आदमी की बात पर ज़्यादा ध्यान दिया। आ गया मेरा बेटा। मुझे पता था मेरा बेटा आए ना आए, मेरा पोता ज़रूर आएगा मुझे देखने। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरी खाना लगाती हूँ। महेश काका बहुत बूढ़े थे। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, उनके पैर नहीं चल रहे थे। फिर उनको लगा कि उनके पीछे कोई है, पर वहाँ पर एक जोकर था। बहुत ही अजीब दिखने वाला जोकर, जिसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। महेश काका बहुत ज़्यादा डर गए। क्यों महेश काका, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? और अगर नहीं भी पहचाना ना तो पहचान जाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुबह पूरे गांव में महेश काका की मौत की खबर फैल गई। सुबह महेश काका की बॉडी सबको मिली। उनकी पत्नी बहुत रो रही थी। एक आदमी ये सब देखकर बोला, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस गांव में जिसने जिसने उसके साथ ऐसा किया है, वो सबको ऐसी ही मौत देगा। वहाँ गौरव भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा है। वो वापस घर आया। दादी, गांव में एक बूढ़ा आदमी मरा पड़ा था और उसे देखकर बोल रहे थे लोग कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दादी, मुझे सच सच बताइए। बेटा, ये बहुत बड़ा सच है। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे इस बारे में पता भी चली, पर तू अब पूछ रहा है तो मैं बताती हूँ। पहले रामपुर गांव बहुत ही खुशहाल था। लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जीते थे। कोई भी किसी से नहीं डरता था। वहीं पर एक आदमी दूसरे गांव से रहने आया था। वो आदमी नीची जात का था। वो आदमी बहुत मेहनत करके अपना पेट पालता था। कोई भी उसे काम देना नहीं चाहता था। सभी लोग उसे भगा देते थे। पर एक जगह उसे काम मिल गया था। वो यहाँ के सरपंच के यहाँ काम करता था। पर एक दिन गांव के सरपंच ने भी उस आदमी को काम से रखने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला, देखो राजेश, तुम गांव के बाहर के आदमी हो, मैं तुम्हें अब काम पे नहीं रख सकता। पर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ काम करूँगा? इस गांव में मुझे कोई काम नहीं देता, मुझे मत निकालिए। देखो राजेश, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूँ, पर गांव वाले मुझसे बोल रहे हैं तुम्हें ना रखूँ।
ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और राजेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजेश के पास कोई काम नहीं होता। मेरे पास कोई भी काम नहीं है, ना मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ये गांव वाले मुझे काम नहीं देते। एक दिन राजेश ने देखा कि बाहर के कुछ लोग उस गांव में सर्कस खोले हुए हैं। राजेश ने सोचा यहाँ शायद उसे काम मिल जाए। साहब, मुझे कुछ काम दे दीजिए, ये गांव वाले मुझे काम नहीं देते। मैं आपके यहाँ कोई भी काम कर लूँगा। मेरे यहाँ वैसे तो कोई काम है नहीं, पर जोकर की जगह खाली है। क्या तुम इस सर्कस के जोकर बन पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, लोगों को हंसाने में कौन सी बुरी बात है। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए कब से करना? आज से ही करना है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें महीने के 500 रुपये दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊँ। उस दिन से राजेश जोकर बन के लोगों को हंसाने लगा। उसे देखकर बहुत से लोग बहुत हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे। पर राजेश को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बच्चों को हंसाता भी था और डराता भी था। इसकी वजह से सर्कस 2 महीने तक चला और राजेश को अच्छे पैसे मिल रहे थे। राजेश को देखकर बहुत से गांव वाले राजेश से जलने लगे थे। अरे, तुमने राजेश को देखा? वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर जगह राजेश की ही बात होने लगी थी। राजेश भी अच्छा कमा रहा था। अब उसके घर अच्छा अच्छा खाना भी बनने लगा था। राजेश अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। पर कुछ लोग राजेश से बहुत ज़्यादा जलने लगे थे। उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि दूसरे गांव का लड़का यहाँ कमा रहा है। ये राजेश हमारी जगह लिए हुआ है। हमें कभी इस सर्कस में काम नहीं मिला, इसकी वजह से सर्कस भी बढ़ गया है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव वालों के कहने पर ही सर्कस को 2 महीने और बढ़ाया गया है और वो राजेश अच्छा पैसा कमा रहा है। पर कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं तो वो राजेश हम गांव वालों से ज़्यादा आगे निकल जाएगा। रमेश, महेश और दिनेश तीनों राजेश से बहुत जलते थे। हमें उसे अपने गांव से हटाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे लाखों के गहने चोरी हो गए। पता नहीं किसने मेरे गहने चुरा लिए हैं गांव वालों। अरे किसने क्या? इस राजेश ने ही चुराए होंगे। यही तो तुम्हारे घर के पास रहता है। और कौन चुराएगा? हमारे गांव में इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं अभी सर्कस से आया हूँ, मैंने गहने नहीं चुराए। इनके घर के पास रहता हूँ तो क्या मैं इनके गहने चुरा लूँगा? तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सरपंच जी को बुलाओ, वही फैसला करेंगे कि किसने गहने चुराए हैं और किसने नहीं। सरपंच जी आते हैं और पूरी बात उनको बताई जाती है। राजेश, मैं तुम्हें अच्छा लड़का समझता था, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर सरपंच जी, मैंने गहने नहीं चुराए हैं। मैं क्यों इनके गहने चुरा लूँगा? और आप लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? ये लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना राजेश? दिनेश, क्या तुमने राजेश को मालिनी के घर से बाहर निकलते हुए देखा था? हाँ सरपंच जी, मैंने इसे वहाँ से निकलते हुए देखा था। इसी ने गहने चुराए हैं और अब ये सबसे झूठ बोल रहा है। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी के कोई गहने नहीं चुराए। मैं अभी सर्कस से आया हूँ। मैं इतनी जल्दी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। इस गांव में नियम है, जो भी चोरी करता है उसे सजाए मौत होती है। मैं तुम्हें अभी सजाए मौत देता हूँ। उस दिन सबके सामने राजेश को पेड़ में बांधकर जला दिया गया। सरपंच भी मजबूर थे, उन्हें ये फैसला करना पड़ा। हम तो बेकार ही योजना बना रहे थे राजेश को गांव से बाहर निकालने की, पर ये सब तो खुद ही हो गया। राजेश तो खुद ही मारा गया। खुद ही नहीं हुआ काका, ये सब मेरी योजना थी। मैंने ही मालिनी के घर जाकर चोरी की थी। चोरी दिनेश ने की थी, पर सज़ा राजेश को मिली, जिसकी वजह से दिनेश का कभी सच सामने नहीं आया। वाह दिनेश, क्या योजना बनाई है। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। कोई भी बाहर से काम करने यहाँ नहीं आएगा। चलो बढ़िया है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा रहा था। चल दिनेश, अब जो तूने गहने चुराए हैं आधा आधा कर लेते हैं। उन तीनों के लालच
और जलन ने एक बेगुनाह की जान ले ली थी जिसका उनको कोई भी पछतावा नहीं था। उसके बाद राजेश एक बहुत ही भयानक आत्मा में बदल गया। वो जोकर का रूप लेकर आता और लोगों को मारता। गांव वालों पर उसको गुस्सा है। बेटा, राजेश के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और वो अपना बदला लेने गांव वालों से आया है। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त बाहर नहीं निकलता है और मैं तुझसे भी यही चाहती हूँ कि तू भी रात में बाहर मत जाया कर। राजेश बहुत गुस्से में है। पर दादी, राजेश के साथ गलत हुआ और आप लोगों ने भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप लोगों ने भी उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। बेटा, मैं जानती थी राजेश बहुत अच्छा लड़का है, पर यहाँ सरपंच की चलती है और गवाह ने भी अपनी गवाही दे दी थी, तो हम क्या ही करते। गौरव को ये सब सुनकर राजेश के लिए बहुत बुरा लगा था। उसी रात रमेश के घर पे किसी ने खटखटाया और रमेश ने सोचा, लगता है कोई मेरा दोस्त ही आया होगा, चलकर देखता हूँ इतनी रात में कौन आ गया। रमेश के सामने वही जोकर खड़ा था और रमेश को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। रमेश बहुत डर गया था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया था, सब कुछ दिनेश ने किया था। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, बस मैंने गहने लिए थे। कुछ ही देर में उस जोकर ने रमेश को भी मार दिया। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सुबह सभी गांव वाले देखने आए। रमेश मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर भी वही मुस्कुराहट थी जो राजेश के चेहरे पर रहती थी। और एक आदमी ने कहा, पता नहीं ये सिलसिला कब टलेगा। महेश, रमेश सब मरते ही जा रहे हैं। वहाँ पर दिनेश भी खड़ा था। दिनेश समझ चुका था कि अब उसकी ही बारी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। आधी रात को ही दिनेश गांव से बाहर जाने के लिए निकल गया। दिनेश बहुत डर गया था। वो अकेले में ही बड़बड़ा रहा था। मैं भी नहीं बचूंगा, वो जोकर मुझे भी मार डालेगा। तभी वहाँ वो जोकर आ जाता है। कहाँ जा रहे हो दिनेश? क्या तुम मुझसे मिलने भी नहीं चले जाओगे? तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बैलगाड़ी वाला दिनेश को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। तभी वहाँ पर गौरव आ जाता है। राजेश, रुक जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि जो तुमने नहीं किया उसका सच सबके सामने आए? अगर तुम इसको मार दोगे तो सच कौन बताएगा कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी? हाँ राजेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं कल ही गांव वालों को सच बता दूंगा कि तुमने चोरी नहीं की। ठीक है, इस बच्चे की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर राजेश वहाँ से गायब हो जाता है और दिनेश खुश हो जाता है कि उसकी जान बच गई थी। अगली सुबह सब कुछ शांत लगता है। सब खुश थे। सरपंच जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन राजेश ने चोरी नहीं की थी, मैंने की थी। अब आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे कबूल है। अब सरपंच ने भी खुद सज़ा देने से मना कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और दिनेश थोड़ा पागल हो गया था, बहुत बड़बड़ाता था। दादी, आज मैं वापस जा रहा हूँ। अब मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और मुझे वापस जाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और सही से जाना। तू आया तो इस गांव को उस जोकर से मुक्त करा दिया। दादी, अब इस गांव में कोई भी जोकर नहीं आएगा। अब तुम लोग आराम से रहो और गांव वाले भी खुशी खुशी बाहर जा सकते हैं। गांव में सब कुछ बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आकर चला गया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उस जोकर से दिनेश की जान बचाई और गांव वालों को उस जोकर से बचा लिया। अब सब कुछ ठीक है। तभी गौरव की ट्रेन आ गई और गौरव गांव से वापस अपने शहर दिल्ली चला गया। उसी दिन रात में पुलिस स्टेशन में वो जोकर फिर से आया और इस बार दिनेश की बारी थी। वो जोकर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसने दिनेश को भी मार दिया। अब राजेश का बदला पूरा हो गया था और वो गांव से चला गया था। गांव वाले बहुत खुश थे कि अब कोई जोकर उन्हें रात में नहीं डराता था। किसी की हंसी की आवाज़ नहीं आती थी। पर क्या सच में जोकर
उस गांव से गया था। इस गांव पे अब मेरा राज है, मैं इस गांव से कभी नहीं जाऊंगा।